बिहार कराह रहा है। हालात ये हैं कि अभी बेगूसराय की घटना का पूरा मामला शांत भी नहीं हुआ था। बेगूसराय के दुर्दांत पकड़े भी नहीं गए थे कि मंगलवार की रात पटना के एक अस्पताल के मालिक जो डॉक्टर हैं उनको और उनके स्टाफ को किडनैप कर लिया गया। अभी पुलिस इस मामले में सब कुछ कर ही रही थी कि भागलपुर के नाथनगर में जो सिल्क का सबसे बड़ा बाजार है, वहाँ के जो बड़े व्यवसायी हैं अफजाल, उनको अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराध चरम पर है। सरकार दावा कर रही है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है और बिहार में जनता का राज है, कानून का राज है, बिहार में कोई भी अपराधी बचेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, इस घटना को देखने के बाद लगता है कि बिहार में स्थिति सामान्य नहीं है। लगातार घटनाएं घट रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। किशनगंज में दिन दहाड़े लगभग 1 करोड़ रुपए लूट लिए गए और इन सब घटनाओं के बावजूद का सरकार जो दावा कर रही है, उस दावा पर लोग कैसे यकीन करें। लोग दहशत में हैं। लगातार अपराधी खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं, हथियार लेके लोगों पर वार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। ये भागलपुर की घटना है। अफजाल वहां के सिल्क के बड़े कारोबारी हैं। वो सिल्क बाजार जिसने पूरे विश्व पटल पर बिहार का एक सम्मानित जगह दिलाया। सिल्क का कारोबार के लिए नाथनगर का इलाका जो लगभग आज से 30 साल पहले डिस्टर्ब हो गया था, वहां कारोबार शुरू किया गया। सिल्क का उत्पादन शुरू हुआ और उसके जो एक बड़े व्यवसायी थे अफजाल, उनकी हत्या कर दी गई। अपराधी ने उनको 4 गोली मारी। फायरिंग लगभग 6 से 7 गोलियां की हुई है, लेकिन अफजाल को 4 गोली लगी और जब तक लोग उनको अस्पताल पहुंचाते रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। लोग भयभीत हो गए हैं, दहशत में आ गए हैं। सिर्फ भागलपुर के लोग नहीं, जिस तरह से पटना में घटना हुई, जिस तरह से बेगूसराय में घटना हुई, जिस तरह से लगातार बिहार के दूसरे जिलों में घटनाएं हो रही हैं, और आप दंग हो जाएंगे कि भागलपुर में जिस समय ये घटना हुई, उसी दिन भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम क्राइम मीटिंग किए थे। पुलिस अधिकारियों को निर्देश उन्होंने जारी किया था कि कानून व्यवस्था पर नजर होनी चाहिए, अपराधी पकड़े जाने चाहिए। लेकिन पुलिस कुछ कर पाती उससे पहले ही अपराधी कर गए। अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और भागलपुर की जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, उस खबर को देख के आप समझ जाएंगे कि बिहार में जो अपराध की हालात है, उससे लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। लोगों को यह समझ में अब नहीं आ रही है कि आखिर इस अपराध की दुनिया से, इस अपराधियों के अटैक से वो कैसे बचेंगे, क्योंकि पुलिस नाकाम है, निष्क्रिय है, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और ऐसे में सरकार दावा कर रही है। हम आपको पहले भागलपुर की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। भागलपुर से ये रिपोर्ट भेजी है रवि कुमार ने। बेगूसराय गोलीकांड में अभी अपराधी पकड़े भी नहीं गए थे कि पटना के एक प्राइवेट अस्पताल के मालिक का अपहरण कर लिया गया। पुलिस अभी इससे उबर ही पाती कि अपराधियों ने भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के केबी लाल रोड स्थित सिल्क व्यापारी मोहम्मद अफजाल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान अपराधियों के द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें व्यवसायी अफजाल को 4 गोलियां लगी। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक मोहम्मद अफजाल अपने दुकान के अंदर बैठा हुआ था और कुछ काम के लिए जब दुकान से बाहर निकला कि बाहर घात लगाए अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।
अपराधियों के द्वारा चलाई गई गोली सिल्क व्यवसायी को लगी और वो वहीं पर गिर गया, जिसके बाद दुकान में काम कर रहे उसके भाई बाहर निकले तब अफजाल को गिरा हुआ देखा। उसके बाद आनन फानन में परिजन भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लेकर अफजाल को आए, जहां डॉक्टरों ने अफजाल को मृत घोषित कर दिया। दुकान इन लोगों का ऑन रोड ही है, घर भी है, दुकान भी है। ये लोग आपस में अंदर कारोबार वगैरह के सिलसिले में बैठे थे। ये बाहर निकले हैं, इसी से बीच में आवाज़ आई है पटाखे जैसे की आवाज़ की, यानी ऐसा लगता है कि 6-7 गोली चलिए, तभी पटपट आवाज़ आई है। और जब ये लोग 1 मिनट के बाद इसके और दूसरे कज़िन भाई वगैरह बाहर जब निकले हैं तो ये ऑन रोड पड़ा हुआ था, वो मारने वाले इसको मार के निकल गए थे। कितने गोली लगे? देखिए उसको तो आवाज़ से तो ऐसा लगता है कि 6-7 से ऊपर ही है। एक आदमी में तो आदमी फिर भी सरवाइव कर सकता है, वो ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा गोली लगी है। किसी दुश्मनी से? नहीं, दुश्मनी का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। और इन लोगों का कपड़े का काम है, कपड़े का कारोबार है। ये नाथनगर मेन रोड ही है, केबिल लाल रोड। हाँ, केबिल लाल रोड। शक तो अब देखिए आगे वहाँ पे जो थाना है वो देखेगा क्या है नहीं है। क्या नाम है अपना? इनका मोहम्मद अफजाल। अपना नाम? राशिद राफे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। मौके पर भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम भी पहुंचे और उन्होंने घटना का जायजा लिया। व्यवसायी की हत्या के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। आपको बता दें कि बुधवार को ही भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा बेगूसराय कांड को लेकर सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए थे। उसके बावजूद देर शाम अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दे दिया गया और पुलिस की तैयारी को अपराधियों के द्वारा एक बार फिर से चुनौती दी गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम घटनास्थल पर पहुंचकर बताया कि गोली के खोखा काफी संख्या में घटनास्थल से बरामद हुए हैं और अपराधियों ने मृतक को 4 गोली मारी है और अपराधी हत्या की ही नीयत से आए थे। घटना के बाद से पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। अभी एक व्यवसायी की यहाँ गोली मारकर हत्या कर दी गई है नाथनगर में। इस पे यहाँ जो खाली खोखा है काफ़ी संख्या में मिला है और लगता है 4 गोली लगी है। तो हॉस्पिटल में ले जाते के क्रम में उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग थे वो हत्या करने के इरादे से ही आए थे। तो अभी जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका उद्भेदन करके अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल इस मामले ने पूरे भागलपुर को दहशत में डाल दिया है और लोग भयभीत हैं। पूरा बिहार अपराध से त्राहिमाम कर रहा है। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की यह खास रिपोर्ट। आपने देखा कि कैसे भागलपुर में अपराधियों ने बीती रात सिल्क के बड़े कारोबारी अफजाल की हत्या कर दी। पूरा परिवार उनका सदमे में है, पूरा भागलपुर सदमे में है, पूरा बिहार सदमे में है। और जिस तरह से क्रिमिनल्स लगातार पूरे बिहार में घूम रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि लोगों को यहां जीना अब मुश्किल हो रहा है। इस खबर को देखने के बाद आपको लग गया होगा कि बिहार के लोग कितने दहशत में हैं। सत्ता बदल गई, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आ गए, लेकिन अपराध पर नियंत्रण करने की जो कवायद उनको करनी चाहिए उसमें वो विफल हो रहे हैं। हालांकि घटना से 2 दिन पहले भी उन्होंने क्राइम मीटिंग की, डीजीपी से बात की, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात की, लेकिन ये सब कुछ फाइलों में सिमट के रह जाता है और बिहार के लोग अपराध से त्राहिमाम कर रहे हैं। खुलासा में अब तक के लिए इतना ही। फिर एक नई खबर के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। लेकिन याद रखिए, खुलासा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।